प्रशांत पटेल महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से था। उनका परिवार बहुत गरीब था। खाने और कपड़ों के लिए भी पैसे मुश्किल से मिलते थे। प्रशांत को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता था। वो दिन भर लोगों से पैसे मांगता रहता था। एक छोटे बच्चे के लिए यह जिंदगी बहुत कठिन थी। हर दिन जीने की जुम थी। प्रशांत तेज धूप में मीलों पैदल चलता था। वो हाथ फैलाकर कुछ पैसे की उम्मीद करता था। लोग अक्सर उसे अनदेखा कर देते थे। कुछ लोग तो उसे भगा भी देते थे। दुनिया उस बहुत बेहतर और निर्दय लगती थी। लेकिन प्रशांत के दिल में एक सपना था। वो एक बेहतर जिंदगी का सपना देखता था। वो ऐसी जिंदगी चाहता था जहां उसे भीख न मांगनी पड़े। प्रशांत इज्जत से कमाई करना चाहता था। वो कुछ बनने का मौका चाहता था। एक दिन सब बदल गया। प्रशांत गांव के बाजार में भीख मांग रहा था। वो एक दयालु बूढ़े आदमी के पास गया। आदमी ने प्रशांत की बात ध्यान से सुनी। पैसे देने के बजाय उसने कुछ और दिया, उम्मीद। बूढ़े आदमी ने प्रशांत से प्यार से बात की। तुम जवान और काबिल हो, उसने कहा। अपने आप को मत छोड़ो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। बूढ़े आदमी के शब्द प्रशांत की अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण जैसे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो भीख मांगने के अलावा कुछ कर सकता है। बूढ़े आदमी ने प्रशांत को थोड़े पैसे दिए। इन पैसों से कुछ खाना खरीद लो, उसने कहा। और याद रखना, कभी खुद पे विश्वास करना मत छोड़ना। बूढ़े आदमी की दया और उसके विश्वास ने प्रशांत को बहुत प्रभावित किया। उसने बूढ़े आदमी की बात मानकर अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। प्रशांत ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। यूस एक चाय की दुकान में नौकरी मिल गई। काम कठिन था और तनख्वाह कम थी, लेकिन प्रशांत अपनी जिंदगी सुधारने के लिए दृढ़ था। वो जो भी कमाता था यूस बचाता था। वो जानता था कि पढ़ाई जरूरी है, इसलिए वो रात को स्कूल जाने लगा। एक दिन प्रशांत ने एक स्ट्रीट वेंडर के स्टॉल पर एक किताब देखी। किताब का नाम था सफलता का राज। उसने अपनी मेहनत की कमाई से वो किताब खरीदी। उसने उस पूरा पढ़ा, हर शब्द को समझने की कोशिश की। किताब ने उस मेहनत, लगन और नई सोच का महत्व सिखाया। किताब से प्रेरित होकर प्रशांत ने जिस चाय की दुकान में काम करता था, उसे बेहतर बनाने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। उसने देखा कि दुकान में कोई खास बात नहीं थी। उसने अलग अलग चाय के ब्लेंड्स और फ्लेवर्स के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोगों को उसकी नई चाय की रेसिपीज बहुत पसंद आई। चाय की दुकान का बिजनेस चाल निकला। प्रशांत की मेहनत और काबिलियत से खुश होकर उसके मालिक ने उस बिजनेसमैन पार्टनर बना दिया। साथ मिलकर उन्होंने चाय की दुकान को एक छोटे कैफे में बदल दिया। प्रशांत ने उसका नाम पटेल्स चाय कैफे रखा। वो चाहता था कि उसका नाम उन लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक हो जो गरीब परिवार से आते हैं। पटेल्स चाय कैफे बहुत फेमस हो गया। लोगों को स्वादिष्ट चाय, अच्छा माहौल और प्रशांत की प्रेरक कहानी पसंद आई। उसने महाराष्ट्र में और भी ब्रांचेस खोली। प्रशांत जो कभी सड़कों पर भीख मांगता था, अब एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। अपनी मेहनत, लगन और खुद पे विश्वास से उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। प्रशांत का गरीबी से सफलता तक का सफर हम सभी के लिए प्रेरक है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह पढ़ाई की शक्ति, नई सोच का महत्व और मेहनत और लगन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, यह बताता है।